अस्सलाम वालेकुम। तो साहिबो, आज का मसला ये है कि हमारे मरीजों के मर्ज की तशखीस नहीं हो पा रही। हमारे मरीज लबेदम हुए पड़े हुए हैं, हर जगह हाहाकार मची हुई है, कर्राहों की आवाज जगह जगह से उठ रही है। बहुत परेशानी है, बहुत बेचैनी है, ना उठते चैन ना बैठते चैन, मरीज लबेदम हुआ पड़ा है। मसला क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानी काबू नहीं आ रहे। जितना लोग पाकिस्तान में जमीर बेचकर बनाते हैं, उससे ज्यादा पैसा तो ये कमबख्त मुए फिरंगी कप्तान की कॉल पे दान पे दे देते, और फिर भी इत्मीनान से चादर तान के सोते हैं। जमीर मुतमईन होता है ना। जिनको पाकिस्तान में अर्ज़ पाकिस्तान में हशरातुल अर्ज समझा जाता है, जिनको पैदा ही शायद कुचलने के लिए किया गया होता है उनकी माओ ने, उनके गम में रोते हैं, कमबख्त डरते भी नहीं, उनकी आवाज बनते हैं, क्योंकि अपने मुल्कों के हिसाब से कोई वो गलत काम भी नहीं कर रहे, सिर्फ आवाज ही तो उठा रहे हैं, अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रैक डाउन करवा दिया, पैसे की धमकी दे दी, पाकिस्तान में मौजूद उनके घर वालों पर रेड्स पड़वा दिए, वीजे कैंसिल करने की धमकियां दे दी, वोट का हक तक छीन लिया, कोई भी चीज काम नहीं आ रही। वोट का हक छीना तो बजाय कोने में नाराज पुप्पो बन के बैठने के कहते संभालो अपना मुल्क, हमने तो वैसे भी पाकिस्तान नहीं आना, उल्टा मजीद जुट गए। जो आपके करने वाले काम थे वो ये कर रहे हैं। कभी कैदियों की लिस्टें, कभी गायब अफराद के पीछे उनकी आवाज उठा रहे हैं, कभी कप्तान को रिलीज करने के लिए कह रहे हैं, और कभी पूछते हैं कि गोली क्यों चलाई। यही सवाल पाकिस्तान में रह के कोई करके देखे, उसकी जबान गुद्दी से ना खींच ली जाए। वो जो चुटकी बजा के आपको मंजरे आम से गायब कर देते हैं, उन तक को तंग करते हैं, आईना दिखाते हैं, जिस पर यकीनन आप लोगों की सलाहियतों पर भी सवाल होता होगा, और यकीनन होता होगा। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि जिन मुल्कों में रह रहे हैं उनके हिसाब से वो कोई गुनाह नहीं कर रहे, टैक्सेस पे कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बन पा रही कि उनके भी घरों में घुसा जाए, दरवाजे तोड़े जाए, दहशत फैलाई जाए। जबानें कैसे खिंचेंगी इनकी? जो पेरोल पर मौजूद टफर सहाफी होते हैं, अगर अपने कद से ऊंचे लोगों के हाथ पिटपिटा के भी आ जाए, उन तक का दर्द महसूस होता है आपको। नहीं दर्द महसूस होता तो उन माओ का नहीं होता जिनके कलेजे छलनी कर दिए, जिनके लाल लहू लहान हुए, उनका दर्द कभी महसूस नहीं होता। कैसे मचाल हुई सोशल मीडिया पर बैठे लोगों की, ओवरसीज बैठे लोगों की, इन गरीबों की आवाज बनने की। गोली चलाने वाले से सवाल करते हैं कि गोली क्यों चलाई? हाथ ही नहीं आ रहे, किसी तरीके से हाथ नहीं आ रहे, किसी तरीके से पाकिस्तान से बेदखल नहीं हो रहे। हमेशा टर 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 लगाई हुई है कि बिहाइंड न्यूज के पर, बिहाइंड न्यूज के पर, बिहाइंड न्यूज के पर। अब आप खुद बताएं, मरीज की हालत नाजुक होने की वजह संगीन तो है ना। अब इस मसले का हल बड़े हकीम साहब बताते हैं कि पराए घर, पराए मोहल्ले, सात समंदर पार पत्थर फेंकने से पहले बंदा मोहल्ले में अपनी क्रेडिबिलिटी चेक कर ले। अगर एक दफा पाकिस्तान में ये वादा करें, ना वीगो आएगी ना डाला, ना घर के दरवाजे टूटेंगे, ना किसी के कपड़े फाड़े जाएंगे, बाहर निकल के एक दफा अवाम में अवामी पल्स चेक तो करें कि अवाम में कितना दर्द, कितनी मोहब्बत और क्या जज्बात हैं आप लोगों के लिए। एक दफा इस वादे के साथ, और ये भी वादा करें कि मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा, उसके बाद अवामी पल्स को चेक तो करें। बल्कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मोहल्ले में भी क्यों निकलना। एक फक्की जो 26 नवंबर से पहले की अपनी जो सोशल मीडिया पे ट्वीट इंटरेक्शन की देख ले, और एक बात की सरकार, शऊर के जिन की लपेट में इस वक्त पूरा पाकिस्तान है, सिर्फ सोशल मीडिया या ओवरसीज नहीं, बस पाकिस्तान में बोलने की इजाजत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी जबानें किसी के हाथ में नहीं आ रही, ना काबू आ रही, क्योंकि कोई काम, जो काम पाकिस्तान में इलीगल समझे जाते हैं, वो बाशऊर और तरक्की याफ्ता कौमों में लीगल काम है। और जहां तक हमारी बदतमीजी और हमारे मसला के, हमारे साथ मसला क्या है, आप हमारा एक्सरे करवा के देख लें। उस एक्सरे में बड़ा बड़ा लिखा आएगा बिहाइंड न्यूज के पर। टिचकन टूटी लगा के हमारी ना धड़कने भी सुन ले, उधर से आवाज आएगी आपको। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? एब्सोल्युटली नॉट। तो सरकार, जबान खल्क को नकारा खुदा समझें। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोगों पे कीचड़ उछाल के, लोगों पे उंगलियां उठा के कुछ नहीं होने वाला। कुछ अपने गिरेबान में भी झांकते हैं, और जिन्होंने हमारी खातिर सीनों पर गोलियां खाई, उनको अकेला छोड़ दे। इतने बेहिस और बेगैरत तो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं। सोशल मीडिया ਨੂੰ कप्तान ना मारे ते वो नहीं मरदा, ना ही पिछू हटदा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।